जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। अब क्लिनिक के सारे काम हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, खाने की भी तैयारी हो गई है। ये सब्जी तो रात को काट के रख दी थी। और नंदिनी के पापा और नंदिनी अभी सो रही है। बस चाय बनाऊंगी, फिर उनको जगाऊंगी। उससे पहले करूँगी चोटी। और सब्जी बनने के लिए रखती हैं, तो सब्जी बन रही हैं। दाल रात को भिगोना भी भूल गई थी, तो मैंने आज सुबह भिगोई है। आज बड़ी तोड़ के ही रखूँगी, इसलिए खाना ही बना के रखूँगी जल्दी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 25 दिसंबर सोमवार का है। तो आज बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज और मटर आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग सोचेंगे इतनी सारी सब्ज़ी सुबह सुबह खाना क्यों बना रही? तो आज खाना कहीं जाना है, तो इसीलिए फिर जल्दी बना रही हूँ खाना में। तो मिक्स वेज बनाऊँगी। और मिक्स वेज में डाली है गाजर है, बीन्स है, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, मटर और गोभी। तो ये सारी सब्जियां रात को ही मैंने काट कर रख ली थी। बस सुबह उठकर इसको धोकर भी रख दी थी। रात को पानी में डालकर छोड़ दी थी, तो सुबह नहाने गई थी, उससे पहले निकाल दी थी पानी से, तो पानी भी निचड़ गया था। अब इनको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इनको छौंक दूँगी। तो सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो निकाल ली हैं। फिर इसी कढ़ाई में सब्जी को छौंक दूँगी। वीडियो एडिट करते समय ट्रैफिक का बहुत शोर आता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर रहता है। और कितना भी बंद कमरा करके मैं करती हूँ, फिर भी हॉर्न वगैरह की आवाज़ तो आती ही रहती है। तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। और उसके बाद दूसरी कढ़ाई रख दी है, आलू उबलने के लिए रख गई थी पहले ही। तो आलू भी उबल गए हैं, आलू छील लिए हैं, फोड़ लिए हैं। और मटर आलू की सब्ज़ी बनाने के टमाटर थोड़े ही डालूँगी। और टमाटर को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही काटा है, इनको अच्छे से भून लूँगी। पता नहीं क्या हो गया आजकल, मुझे थोड़े से टमाटर बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल, उसमें डाल दिया हींग, जीरा और सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला। उसके बाद डाल दिए थे टमाटर भुनने के लिए। तो टमाटर हल्के से भुन जाएंगे, उसके बाद डालूँगी इसमें मटर। और फिर जो आलू छील कर रखे ये भी डाल दूँगी। तो मटर तो पहले से ही छीली हुई रखी थी, लेकिन मटर मुझे और चाहिए थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं छील लूँ, क्योंकि बिना छिली हुई तो रखी थी। कल नंदी का फिर से लेकर आए थे, तो वो ऐसे ही रखी थी। मैंने सोचा था बाद में छील लूँगी, लेकिन एकदम से ज़रूरत पड़ गई। पर अब समय नहीं था इतना कि मैं छीलती, तो जितनी थी मैंने उतनी ही डाल दी है। और डाल दिया है नमक। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ी देर ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे मटर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। तो इसको भी छौंक दिया था वही सारे मसालों से, और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। तो आधी तो पहले ही पक गई थी, थोड़ी कसर रह गई, तो वो भी पक जाएगी। और ये देखिए मेरी टमाटर की ग्रेवी भी तैयार हो गई, मटर टमाटर की। अब इसमें आलू डाल दूँगी जो उबले हुए फोड़ कर रखे हैं। तो पहले इसको अच्छे से भूनूंगी आलू को, क्योंकि अगर आलू को भूनो नहीं और पहले पानी डाल दो जल्दी से, तो फिर कलर नहीं आता है सब्ज़ी का। और सब्ज़ी को मसालों में डालने के बाद जितना भून लेंगे आप, उतना ही अच्छा कलर आता है। वरना सब्ज़ी तो देखने में फीकी फीकी सी लगती है, क्योंकि अगर मसालों का कलर नहीं आया तो सब्ज़ी फिर ऐसी लगती है कि मसाले डले ही नहीं हैं। तो खूब अच्छे से भून दिया था, पानी डालकर इसको भी पकने के लिए छोड़ दिया। और जो सुबह दाल भिगोई थी उसको भीगे 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो अब इसको भी पीस लूँगी। और नंदिनी को भेजा है मैंने पेठा लेने के लिए, पास की ही गली में पेठा मिल जाता है। तो 1 किलो पेठा मंगाया है, क्योंकि दाल भी 1.25 किलो करीब है। जितनी घर में थी बस उतनी ही मैंने भिगो दी है, उसी को पीस लूँगी, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं। आज तो धूप निकली है, और धूप तो कल भी थी अच्छी। और दाल पिस गई है, और दाल को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जार को तुरंत धोकर रख दूँगी। बाद में सूख जाता है ना बर्तन, तो जल्दी साफ़ नहीं होता, इसलिए हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी। और उसके बाद सबको करा दिया था नाश्ता, और मेरा रह गया था तो मैं कर रही थी। तो नंदिनी वही लाओ मम्मी, तब तक मैं इसको मैं छील कर काट लेती हूँ। तो इसके छोटे छोटे पीस करके नंदिनी छील लिया था और फिर कस दिया है। तो यहाँ पर मैं नंदिनी से कही थी, नंदिनी इसका पानी बालों में लगा लो, बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। लेकिन उसको मालूम है कि अगर ये पानी लगा लिया तो बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर पेठी का पानी धोखे से ही बालों में लग जाता तो कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और उसके बाद में मैंने अच्छे से दाल को फेंट लिया था। मिक्सी में तो दाल वैसे भी फिट जाती है, हल्की हो जाती है बहुत आसानी से। अगर हाथ से पिसी हो तो टाइम लगता है। नंदिनी ने कस दिया था पेठा, और मैंने उसमें मिला लिया है। तो इसको पेठा भी कहते हैं और कुम्हेड़ा भी कहते हैं। बहुत जगह इसको कुम्हेड़ा भी कहते हैं, पर यहाँ सब लोग पेठा ही कहते हैं। और मेरी मम्मी के यहाँ तो हर साल बड़ी टूटती थी, पर यहाँ पता है सब लोग मूंग की दाल की बड़ी खाते हैं, और उड़द की दाल की बड़ी कोई
कहते हैं कि उड़द की दाल की बड़ी कैसे बनती हैं, लेकिन मुझे तो शौक है इसलिए मैं तो बनाती ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी लगती खाने में। बच्चे भी मन से खाते हैं मेरे, मूंग की दाल की नहीं खाते हैं, पर यहाँ तो सब लोग मूंग की दाल की बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी। मैं उड़द दाल की बनाती हूँ, सादा भी बना लेती हूँ, पेठा डाल के बनाती हूँ। पिछले साल तो मैंने बहुत सारे मसाले डालकर बनाई थी, पर अब की सादा ही बनाऊँगी। तो नंदिनी को भी शौक़ लग रहा था, तब वो भी तोड़ रही थी। तो आज तो धूप अच्छी है, अब देखती हूँ कल धूप कैसी रहती है, क्योंकि बड़ी एक दिन में तो सूखती नहीं है, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। और ठंड की धूप तो वैसे भी हल्की होती है। उसके बाद मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को। तो आज नए स्टाइल से बनाई है, जो चाउमीन होती है वो अलग स्टाइल से बनाई है, बस उसको शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी डालकर बनाते हैं। पर आज नंदिनी इसको जब भी बनाते हैं ना उस तरह से बनवाया है, तो बस वही बनाकर खा रहे थे हम लोग। और उसके बाद ये देखिए दाल में छौंक लगाने जा रही थी, मूंग की दाल पालक बनाई है और नंदिनी के लिए बिना पालक की निकाल दी थी। और छौंक बनाने जा रही थी तो घी गर्म होने के लिए रख दिया था। और नंदिनी के पापा ने मुझे किसी काम के लिए आवाज़ दी, तो मैं उनसे बात करने लगी, इतनी देर में चमचा बिल्कुल जल गया। तो अब की दूसरी बार 2 दिन में ऐसी गलती हो गई और बस आग भी लग गई थी चमचे में, तो एकदम से प्लेट ढक दी थी, तो जाके उसकी आग लग गई थी। और खाई जाती है, अगर 2 मिनट भी और देर नहीं आती तो काफ़ी आग लग जाती है। और उसके बाद नंदिनी के पापा जाती है चाची बेटे के लिए, हल्ला मचा रही। आज बड़ा दिन है क्रिसमस डे, तो इसीलिए फिर एक लोग जा रहे हैं। मुझसे भी कहा था पर मैं नहीं गई थी, क्योंकि आज चली तबीयत ऐसी हो रही थी, फिर मैंने कहा तुम ही लोग चले जाओ। तो ये देखिए यहाँ पर मेला लगा है, एक चौकी चौराहे पर चर्च बना हुआ है बरेली में, तो यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन ये लोग काफ़ी लेट हो गए तो मेला भी ख़त्म हो गया मतलब। और ये देखिए चर्च, लेकिन आज चर्च की पता नहीं सजावट कम थी, लाइटें कम थी, वैसे बहुत ज़्यादा सजावट होती है। तो नंदिनी के पापा मेरी दवाई भी लेते हुए आए थे, बस वो ही निकाल कर दवाई दे रहे हैं कि दवाई खा लो। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, खाना खाने के बाद खा लूँगी मैं। नंदिनी के पापा सबका बहुत ध्यान रखते हैं दवाई के, कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो तुरंत दवाई ला कर देते हैं। बल्कि मैं खुद नहीं लाना चाहती कि ऐसे ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, किचन साफ़ करनी है, बर्तन धोने हैं, और आज तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। बर्तन धोने के लिए पड़े हैं। किचन में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है खाली करने को, केवल दाल रोटी बनाई थी। देखती हूँ धोऊंगी तो अभी धो दूँगी, नहीं सुबह धोऊंगी। आज तबीयत सही नहीं हो रही, कुछ मन नहीं कर रहा, और नहीं तो फिर आधे 1 घंटे के बाद धो दूँगी। अब बिग बॉस चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। एक तो कभी तो फ्रेंड्स बड़ी यहाँ पर ला के डाल दी थी ऊपर से, अभी सूखी नहीं है, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं सूखने में। पर छत पर बंदर नहीं रखते, और खुले पड़ी रहती तो ओस पड़ती, इसलिए फिर उठाई लाए थे इसको, नीचे नंदिनी से मंगवा ली थी। यहाँ पर नंदिनी के पापा चला रहे हैं फ़ोन, तो आप देखो इनके हाथ में फुड़िया निकल आई है, तो इन्होंने तुक मलंगा बांधा है क्योंकि अब पहले घर का उपचार करते हैं, बाद में जाते हैं डॉक्टर के पास में, है ना। क्यों भाई, क्या देख रहे हो आप फ़ोन में? किसकी कॉमेडी देखते हैं? मितुल, नितिन मितुल कॉमेडी। और इनको उन दोनों की कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी सबको।